नमस्कार। भव्यासरी न्यूज से मैनपुर। त्रिपुरा में 26 अप्रैल को एक विवाह संपन्न हुआ, यानी उसको संपन्न नहीं गई है, संपन्न होने ही जा रहा था कि अचानक एक दस्तक होता है और वो दस्तक में पूरे बल और दल के साथ वहां के जिलाधिकारी महोदय पहुंच जाते हैं, जिनका नाम है शैलेश कुमार यादव। शैलेश कुमार यादव अपनी पूरी सेना के साथ अंदर आती है और अचानक जैसे रेड पड़ रहा हो, जैसे किसी होटल में गलत काम होता हो और आदमी रेड कर देता है, यानी कि जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं वो रेड कर देते हैं और सारे कमरे में छानबीन चालू होता है, उसी तरह यहाँ पे दिखाया गया है। और उस तरह की चीजें जो होती है कि उधर से पंडित आते हैं, उनको भी थप्पड़ वो लगा देते हैं। एक बूढ़े पंडित, उनका क्या कसूर था? अभी कोरोना गाइडलाइन के जरिए, यानी जो गाइडलाइन है उसके तहत वहां पहुंचते हैं और कहते हैं इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों है, क्योंकि शादी में संभवतः 50 आदमी का ऐसा जो आया हुआ है सरकार की चीजें कि 50 लोगों से ज्यादा या फिर समयावधि दिया गया है कि इतने समय के बाद आप विवाह नहीं कर सकते, इस समय में ही, और उसके बाद आपको इजाजत भी पहले लेनी होगी कि हाँ हम शादी करने जा रहे हैं। तो इजाजत की जो पर्ची मिलती है, यानी उसको सर्टिफिकेट कह दीजिए, जो भी कह दीजिए, या स्वीकृति पत्र आप बोल सकते हैं, वो दे देते हैं, तो आप वहां विवाह कर सकते हैं। मैरिज हॉल में विवाह संपन्न होने वाला था। अचानक दूल्हा और दुल्हन भी वहां पे आती है। दुल्हन को भी अपशब्द का इस्तेमाल वो करते हैं और दूल्हे को भी संभवतः थप्पड़ पड़ता है, लेकिन पंडित को तो मारते हुए सीधे ही दिखाई पड़ रहा है, जो बहुत ही शर्मसार करता है एक उस पढ़े लिखे पदाधिकारी के विषय में। आज के कोरोना काल में जो देखा गया है कि हर आदमी त्रस्त है। पहली बात कि अगर शादी ब्याह के लिए अगर सरकार की तरफ से स्वीकृति मिली है तो लोग चले जाते हैं, कुछ लोग साथ में भी चले आते हैं, सोचते हैं चलो कर लेंगे 2 घंटे 3 घंटे में, जाता क्या है, लोग चले जाते हैं, चले आते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं, मारिए, हम ये नहीं कहते कि किसी डीएम के लिए या कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी अधिकारी होते हैं तो आदमी पब्लिक गलत करता रहे और आप सहते रहिए, ऐसा कदापि नहीं। बिल्कुल पनिशमेंट दे दीजिए। उसमें से जो गाइडलाइन के अंतर्गत जितने भी लोग आना था उतने लोगों को रख करके परिवार में, यानी लड़का लड़की की तरफ से जितने भी मुख्य पात्र हों उनको रख करके बाकी को आप निकाल सकते थे। उनको इस तरह का खुशी भरा, यानी कि एक शादी का मौका जो था, ऐसे भी लोग इतना दुखी है, हर अपनों के गम से भी, और बाहर जितने भी देश के लोग हैं सब अपने ही तो हम लोग हैं, एक दूसरे के गम को बांटते चलो, यही तो कहा जाता है। लेकिन डीएम साहब ने तो ऐसा किया नहीं, बिल्कुल अपनी वर्दी का टोटल चीज जो उनकी कुर्सी मिली है उस कुर्सी का रुतबा वहां पे दिखा दिया, जैसे किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए गए हों। ऐसा क्रिमिनल जिस पे सरकार ने कुछ लाख का कुछ करोड़ का इनाम घोषित किया हुआ हो, इस तरह की चीजों को शर्मसार करता है। चूंकि एक डीएम की बात अगर कर ले तो एक डीएम महोदय जो होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं। अगर अनपढ़ गवार अगर कुछ कर लेता है तो समझ में आता है कि शिक्षा तो है ही नहीं, तो उसने ऐसा रुख अख्तियार किया या फिर कदम बढ़ा दिया जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक पढ़े लिखे लोग जो उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो उस कुर्सी की मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? और अभी जो भी है वो एक डीएम के कुर्सी पे कलम नहीं लगा है। ये जितने भी देश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी पदाधिकारी अधिकारी बैठे हैं उन पर एक कलम लगता है कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा हुआ जो वो ठीक हुआ। और उसके बाद अभी जो आंदोलन चल रहा है, चूंकि वायरल जो वीडियो बना तो ये वायरल होता जा रहा है, उसके बाद सुना है ऐसा कि वो माफी मांगने के लिए उनको कहा जा रहा है और उसको हो सकता है कि उनको सस्पेंड भी किया जाए, या कल का क्या रुख होगा वो तो कहना मुश्किल है। 5 विधायक ने तो अभी अर्जी दी है और कहा साफ गया है कि वहां से उसको हटा दिया जाए। अब देखिए कहां से कहां बातें आती है। छोटी सी, कहते हैं कि छोटी सी एक भूल ने साला गुलशन जला दिया, यानी एक छोटी सी भूल सारे के सारे गुलशन को जला देता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि नहीं, भूल करने के पहले, कोई भी चीज शब्द को निकालने के पहले या फिर उसको अंजाम से पहले सोचिए कि इसका अंजाम अच्छा होगा या बुरा होगा, तब कदम बढ़ाइए। बोल देना एक तीर की तरह है, जैसे कमान से तीर निकल जाता है वापस नहीं आता, शब्द भी निकल जाते हैं वापस नहीं आता, उसी तरह जो लोग उस तरह का कर्तव्य वहां दिखा देते हैं, या अपनी वर्दी का या अपने कुर्सी का ओहदों को वहां पे नीलाम करते हैं, वो भी वापस नहीं आता है। अब एक सिर्फ बचा हुआ है संशोधन। चूंकि जब धागा टूट जाता है ना, प्रेम का धागा, वो जब भी जुड़ेगा तो एक गांठ पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अब वो जो आपने पढ़ाई लिखाई की है, जो आपके घर का परवरिश हुआ, क्या वही सिखाया आपको कि इस तरह खुशी भरे माहौल में जाकर के लोगों को पनिश दीजिए? अभी कुछ दिन पहले की बात ले लें महाराष्ट्र में, तो ये लॉकडाउन की ही बात अगर हो रही है तो लॉकडाउन की ही बात हम कर ले कि उस पर ऐसा था मास्क लगाए बिना आप सफर नहीं कर सकते।
क्योंकि लॉकडाउन में जो भी लोग जाते हैं फालतू आप घूम नहीं सकते। वहां महाराष्ट्र में पुलिस ने क्या पनिशमेंट दिया पता है डीएम साहब, ये भी आप सुन लीजिए। और जितने भी देश के लोग जो ये चीजों को नहीं जानते हैं, क्योंकि हर वीडियो हर के पास पहुंच नहीं जाता है और हर वीडियो हर कोई देख नहीं लेता, तो ये घटना जो लोग जान रहे हैं वो तो जान ही रहे, जो ना जान रहे हैं और ये सुन रहे हैं देख रहे हैं तो सुन लीजिए। यहाँ के पुलिस वाले ने ऐसा पनिशमेंट दिया जो एक यादगार बन गया। उन्होंने क्या किया, सड़कों पे उनको मुर्गा बना दिया। 5 के 5 बंदे बगैर मास्क के थे, वह गाइडलाइन का उन्होंने उल्लंघन किया। तो पुलिस वाले भी उतने ही प्यार से कहा मुर्गा बनो, जिस तरह एक बच्चे को मुर्गा बनाया जाता है, तो वो मुर्गे की बात उन्होंने याद दिलाई। और उसके बाद कोई एक थप्पड़ भी पुलिस वाले ने नहीं छोड़ा। यह महाराष्ट्र यानी ऐसे भी मुंबई पुलिस का पूरा देश ही नहीं विदेशों में भी नाम है। मुट्ठी भर को हटा दीजिए तो सारे के सारे जितने भी मुंबई पुलिस है वो सहायता करती है, मुस्कुराते हुए हर इंसान की मदद करती है, उनका नाम है मुंबई पुलिस। तो देखिए यहाँ पनिशमेंट देख लीजिए। यहाँ क्या प्रशासनिक अधिकारी नहीं रहते हैं? इन्होंने सोचा ना कि मास्क नहीं लगाया, चलो कहाँ डंडा मारा, कोई डंडा की बातें नहीं आ गई। वैसे आप शादी में पहुंचे ना, आप लोग बैठ जाते और कहते जितने भी लोग हैं साइड हट जाइए, और जितने भी शादी में जितने मुख्य पात्र हैं वो लोग मिलकर शादी करा लीजिए। अरे आप उपस्थित रह करके एक गार्जियन बन करके और विवाह करा देते, कितनी तालियां बजती और आप हीरो बन जाते, विलेन नहीं बनते। आज आप विलेन बन चुके हैं, पूरी दुनिया आपको देख चुकी है। अभी सोनू निगम की भी एक वीडियो आ रही है, उन्होंने भी आपकी शिकायत की है और उन्होंने पूछा है क्या डीएम ऐसे होते हैं, क्या अपनी वर्दी का या फिर अपनी कुर्सी टेबल का इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे हमारे देश में हमारे ही लोगों से? अगर आप इंडियन लोगों से ही एक इंडियन होकर के इस तरह, तो ये तो अंग्रेज की जमाना हो गया ना, जो मारे उसको डंडा मारते चलो, चाहे गलती किसी की भी हो ना हो, डंडा चला दीजिए। तो ये अंग्रेज का जमाना तो रहा नहीं, ये तो आजादी मिल चुकी है हमें। और जब आजादी मिल चुकी है तो क्या इस तरह आप कोरोना काल के दौरान माना कि उल्लंघन हुआ है, हम ये नहीं कहते, लेकिन सजा कुछ और रूप में भी तो दे सकते थे ना। उस दूल्हा दुल्हन का क्या कसूर? दूसरी चीज, आप रामायण शायद नहीं पढ़े हैं, पढ़ लीजिए और उसमें आपको पता चलेगा इस जन्म का पाप उस जन्म में भी भोगना पड़ रहा है। पड़ता है इंसान को, जो पिछले जन्म में आपने पाप किया इस जन्म में पता नहीं होता है, लेकिन इस जन्म में जब हम जन्म लेते हैं तो इस जन्म में इंसान को ये सोचना चाहिए मैक्सिमम रूप से हमें गलती नहीं करनी चाहिए या फिर गलती को नहीं दोहरानी चाहिए। उस चीजों पे ध्यान दीजिए। तो पंडित पे हाथ उठाना ये बहुत घोर पाप है, घोर अन्याय है। पंडितों पे, वो पुजेरी जो भगवान का भक्त है, उसके मंत्र उच्चारण से आप अगर अनमैरिड है या मैरिड है मैं नहीं जानती, लेकिन आपकी माँ तो जरूर शादी की है तभी आपका जन्म हुआ और आपकी माँ भी साथ फेरा ली होंगी, तो एक पंडित ही आए होंगे आपको उसी वचनों से, उन्होंने ही दिलाया होगा, मंत्र उच्चारण किया होगा, भगवान का आवाहन होता है और तब शादी होती है। ऐसे पंडितों को आपने थप्पड़ लगा दिया। उस बूढ़े पंडित का क्या कसूर था? उनको तो आमंत्रित किया गया था तो वो गए थे। अगर ऐसा होता, सरकार नियम लगाती किसी भी शादी में पंडित नहीं पहुंचेंगे, उसके बावजूद अगर पंडित पहुंचते तो आप उनको थप्पड़ फिर भी लगाना उचित नहीं था। आप उनको पनिशमेंट देते, उसको आप गिरफ्तार कर लेते, उनको जेल में ले जाते, सब कुछ कर सकते थे, अधिकार था आपका। मानते हैं कि आप जिलाधिकारी हैं, जिला पूरा आपके अंडर है, जितना शहरी क्षेत्र में है वो तो आपका जाता ही जाता है। पूरे लेवल को ले लीजिए, पूरा जिले की बात अगर ले ले, आपका चलता है वहां। कार्य क्षेत्र चूंकि आपका है, आपके अनुसार सबको चलना पड़ता है। लेकिन क्या ये लोग बंधुआ मजदूर थोड़ी ना है कि अंग्रेज की तरह सबको आप एक ही कैटेगरी में बांध दिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ी सी खुशियां लेने की, थोड़ी सी खुशियां देने की जरूरत कीजिए। और उसमें एक गार्जियन बन करके विवाह संपन्न कराते तो कहीं ज्यादा तालियां बजती और लोग आपको सैल्यूट करते और ये एक इतिहास बन जाता। और जब तक ये धरती आसमान होता तो अगर किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर किसी डीएम की बात आती तो उसमें आपका भी नाम दर्ज होता। आपने क्या कर दिया? हम तो शैलेश कुमार यादव जी को, जो डीएम साहब है, उनको कहना चाहेंगे कि डीएम साहब ये आपने किया तो अच्छा नहीं किया, हम ये नहीं कहते, लेकिन फिर भी ये कहना गलत तो नहीं होगा ना। हम भी आपकी तरह एक महिला है, सोच सकते हैं कि आज अगर आपको माफी मांगने के लिए अगर दबाव दिया जा रहा है या फिर आपने माफी मांगा कि नहीं मांगा, एट प्रेजेंट अभी ऐसा नहीं है कि सारी बातें सबको पता है, लेकिन अगर आपको माफी मांगनी पड़े या फिर आपको सस्पेंड कर दिया जाए तो क्या यह आपकी बेइज्जती नहीं है? उसके बाद फिर आप उसी सर्विस में लौटेंगे, कैसे जी पाएंगे उतने लोगों के बीच? जो आपके अंडर काम करने वाले हैं वो तो आपके अंडर थे, आपने जैसे जैसे उनको आपने बोला ऐसे करो वैसे करो, वैसे वो करते रह गए, क्योंकि वो आपका ही आपके अंडर है। बेचारे क्या करेंगे? अगर आपकी बात नहीं मानेंगे तो उनपे भी आप न जाने कौन सा एक्ट लगा करके उसको आप घसीट के उसकी नौकरी खा सकते हैं। ये तो आपके कलम में पहले से ही है। तो
ऐसा अगर किए हैं और वही चीज अगर आपके ऊपर भी तो कोई है, अगर ये आज जो शोरगुल हो रहा है पूरे हंगामा में है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाए, बिल्कुल आंदोलन है। आज तो बीजेपी के 5 विधायक ये चीज कर रहे हैं, कल 10 आएंगे, 20 आएंगे, 50 आएंगे और जितनी पब्लिक है वो भी भिड़ जाएगी। तो फिर आपका रुतबा कहाँ चला जाएगा, आपका वो चीज कहाँ चला जाएगा जो इतने साल बरसों की मेहनत से आप वो कुर्सी को पाए, वो कहाँ चला जाएगा। तो ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। कुछ भी कीजिए एक अच्छे ढंग से कीजिए, दिल लगी लगा करके कीजिए, लोगों को थोड़ी खुशियां भी दीजिए ताकि लोग वाह वाह करें। जाते इंटरटेन आप भी करते और उसको एक गार्जियन बनकर विवाह कराते, बहुत अच्छा होता। लेकिन एक पंडित पे आपने थप्पड़ लगा दिया, एक पंडित को, एक बूढ़े पंडित पे थप्पड़ लगाना ये आपके अधिकार में शायद शामिल नहीं है, जो आपने करके गलत किया। खुद कानून को अपने हाथ में आप ले लिए, कानून दिखाने वाले, एक रास्ता दिखाने वाले आज खुद कानून को अपने मुट्ठी में लेकर चलते हैं। तो शर्मसार आज होता है हमारा भारतीय संस्कृति भी, कि हमारे भारतीय संस्कृति में कैसे कैसे पदाधिकारी इस देश में हैं जो इस तरह जुर्म करते हैं। और वो यहाँ एक शुभ कार्य था, उसमें आपने कलम लगाया। लोग कोरोना काल में ऐसे भी रो रहे हैं, तरह तरह है। एक शुभ कार्य हुआ, हो सकता है उनकी दुआ से बहुत कुछ अच्छा हो, इर्द गिर्द का वातावरण अच्छा होता है, हवन होता, कुछ भी होता, तो उसमें बहुत सारा वातावरण में एक फैलता है, उच्चारण फैलता है जिसमें एक अच्छाई होती है। उसमें आपने रोक लगा दी, अच्छा नहीं किया।